हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एग्ज़ाम हंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई। और आज हम जुड़े हैं क्लास 7 की हिस्ट्री चैप्टर 5 के साथ, जिसका शीर्षक है शासक और इमारतें। इससे पहले हमने क्लास 6 की हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़े हैं जो एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं हैं। और इससे पहले हमने क्लास 7 के हिस्ट्री का जो चैप्टर है 4, ये पूरा कंप्लीट किया है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज के इस चैप्टर में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमें देखना है और अच्छे से समझना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे 8वीं और 18वीं शताब्दी के बारे में। तो 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया था, जिसमें पहला क्या था, तो पहला था सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें किला, महल तथा मकबरे थे। और जो दूसरी तरह की थी इमारतें, उसमें क्या था, तो उसमें मंदिर थे, मस्जिद थे, हौज थे, कुएं थे, सराय थे तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। अब इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो इनमें इम्पोर्टेंट है ये है, जिसे हमें नोट करना चाहिए कि घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हो गए थे। यानी 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में जो राजाओं और उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया था, उसमें 18वीं शताब्दी में जो इमारतों का निर्माण हुआ था, 18वीं शताब्दी से इनका मिलना, अवशेष का मिलना शुरू होने लगा था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो इसमें हम पढ़ेंगे कुतुब मीनार के बारे में। तो ये कुतुब मीनार क्या है, तो ये 5 मंजिला इमारत है और 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने शेष 4 मंजिलों का निर्माण करवाया था। मरम्मत कार्य कब हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ये जो मरम्मत कार्य में कौन कौन लगे हुए थे, तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी, फिर मोहम्मद तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक और लास्ट में इसमें इब्राहिम लोदी ने किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है, तो सबसे पहला आपका जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी का, दूसरा मोहम्मद तुगलक का, तीसरा फिरोज शाह तुगलक का तथा चौथा इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इन चारों को आप याद बिल्कुल रखिएगा फ्रेंड्स, इन्हें भूलिएगा नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि मीनार के छज्जे पर अरबी भाषा में अभिलेख लिखे थे। यानी ये जो कुतुब मीनार था, इसके जो छज्जे होते थे ना फ्रेंड्स, छज्जे पे क्या लिखा हुआ था, तो अरबी भाषा में अभिलेख लिखे हुए होते थे। अब हम पढ़ेंगे अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली की। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये आगे भी एग्जाम में आने की संभावना है। तो 7वीं तथा 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में आधुनिक अमर दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार थे। ठीक है, वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती थी। यानी ये जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली थी, वो क्या थी, तो यह छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार थे। और इसी कला को इसी वास्तुकला को यह शैली यानी अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली कहा जाता है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिद, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों का निर्माण इस शैली का प्रयोग हुआ। यानी 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ, तो ये जो अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली है, इस शैली का प्रयोग मस्जिदों में हुआ, मंदिरों में हुआ, मकबरों में हुआ और सीढ़ीदार कुओं, जिसे बावली के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे भी हुआ था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तब आगे हमारा 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन्हें आप नोट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो पहला है कि कंदरिया महादेव मंदिर यानी कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो यह धंगदेव द्वारा यानी चंदेल वंश के शासक द्वारा 999 में इसका निर्माण हुआ था। और तंजावुर का जो राजराजेश्वर मंदिर है फ्रेंड्स, ये तंजावर नहीं तंजावुर है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है, यह किसने बनवाया था, तो यह राजराजेश्वर देव द्वारा निर्माण कराया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे के महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। और इसमें हम देखेंगे अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी और शैली संबंधित परिवर्तन दिखाई पड़ते थे।
पहला था कि दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था जिसे डाट अधिरचना के नाम से जाना जाता था। अब दूसरा है कि निर्माण कार्य में चूना पत्थर तथा सीमेंट का प्रयोग। अब ये दूसरी शैली थी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पढ़ेंगे मंदिर, मस्जिदों तथा हौजों का निर्माण, ठीक है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? तो मंदिर, मस्जिदों तथा हौजों का निर्माण। मंदिर तथा मस्जिद अपने संरक्षण की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। राजराजेश्वरम मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिसे बिल्कुल हम पढ़ना ना भूलेंगे। तो इसमें पहला है कि राजा ने अपना नाम देवता से मिलता जुलता रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी थी और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। और दूसरा कि मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ करता था। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी, ठीक है। यदि राजा होजो तो जलाशय का निर्माण कराया जाता तो प्रजा इसकी बहुत प्रशंसा करती और सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली कोहना के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया जिसे हौज ए सुल्तानी तथा राजा का तालाब कहा जाता है। 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्य राज श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को 831 से 851 को पराजित किया था। और 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण कराया और तो उसने पराजित शासकों को जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया था। गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? तो भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन मूर्तियों को लूट लिया। सोमनाथ मंदिर नष्ट करके उसमें एक इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की सीरीज में इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स आपको आज की सीरीज कैसी लगी बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। सीरीज अच्छी लगी तो सीरीज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो उसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।